वज़ीर आज़म ने दौरे के मौके पर मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा भी किया और मुतासरीन से इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक सवाल किया। इस मौके पर मुतासरीन का कहना था कि उन्हें किसी किस्म की इमदाद नहीं मिल रही। सैलाब के बाद जाफराबाद और झलमगसी में पीने का साफ पानी दस्तयाब न होने की वजह से सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद बलोच से। जी जाहिद। जी मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर जाफराबाद और सरादी का ये वो इलाका है जहाँ से दरियाए मूला, दरियाए बोलान और नाड़ी बैंक का सैलाबी रेला इस मकाम से गुजर रहा है और ये तमाम पहाड़ी सैलाबी रेलों की ये एक गुजरगाह बन चुकी है। साफ पानी के ना होने की वजह से जो है सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार है। इनसे बात करते हैं कि इन्हें क्या मसाइल दरपेश हैं। पानी जो सहूलत असांखे ना आहे, पानी सैलाब वारो पानी आहे, टैंका भी असांखे नथा मिलनि, पानी भी ना आहे, डॉक्टरनि जो भी सहूलत असां वटि ना आहे, कौड़ो पानी असां पियूं था, ॿारनि खे दस्त उल्टी थिए थो। लसपीला के इलाके ओड़की में सैलाबी रेले के बाद इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है, जिन्हें इसके नुमाइंदे इब्राहिम कम्बोज से जानते हैं। इब्राहिम, उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर टेंट और खेमे लगाए गए थे। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका नाम मलंग खान है, जो कि ओड़की में जिन्होंने सैलाब के टाइम पे एक कुरान शरीफ हाथ में उठा के कहा था कि भाई हमें यहाँ से बाहर निकालो ताकि हमें यहाँ से किसी तरीके से रिलीफ मिल सके। हम यहाँ पर पहुँचे हैं बेला में, और बेला में जो है वो रिलीफ कैंप के बाहर मलंग खान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अब उनके साथ क्या मसले मसाइल हैं, वो यहाँ पर बताएँगे। हमारे टाट टमाट ये खाने पीने और ये इसका ज़रूरत है भाई, और कुछ सहूलत मौजूद नहीं है। खुजदार के इलाके फिरोजाबाद के मकाम पर सैलाबी रेलों से बेघर मकीनों ने अपनी बाकी मानदा जमा पूंजी के साथ पहाड़ों पर आर्जी पनागाहें बना ली हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयूब बलोच से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुजदार का इलाका है फिरोज़ाबाद। ये पहाड़ के पास जो आपको आर्जी घर नज़र आ रहे हैं, ये कोई खाना बदोश नहीं है। इनके घर थे, इनकी अच्छी खासी रहन सहन थी और ये लोग भी खुशहाल लोग थे। आज ये पहाड़ के पास आके इन्होंने पनाह ली है और अपनी आर्जी पनाह गाहें इन्होंने बना रखी हैं। इनके पास रहन सहन की सारी चीज़ें इनके पास मौजूद थी, लेकिन आज ये मानसून बारिशों से और उसके नतीजे जो सैलाबी रेले आए थे उनसे बेघर हो गए थे और इस ऊंचाई और पहाड़ के पास आके इन्होंने आर्जी अपने राशगाहें मुंतकिल कर दिए हैं। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाके कोहलू, बारखान, रखनी में आज भी वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा किए रखा। तो जब तोबा चकजई, तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें शदीद मुतासर हैं। टेलीफोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से इमदादी सरगर्मियाँ और राब्तों में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सौराब दुक्की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वहाँ पर खुजदार में अहम शाहरा M8 पर ट्रैफिक 10 रोज़ बाद बहाल हो गई है। खुजदार के जरिए बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली अहम शाहरा M8 भलों के मकाम पर बहाल कर दी गई है। ये शाहरा 10 रोज़ कबल सैलाबी रेले में बह गई थी। खुजदार और मुल्हिका इलाकों में बारिश थम गई है, जबकि बारिश थमने के बाद इमदादी सामान की तकसीम भी जारी है। मशरकी बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहलू, बारखान, रखनी में वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शिरानी, धानासर, जोब, लोरालाई में भी कभी तेज और कभी हल्की बारिश हो रही है। ज़ियारत में चेरलेट के मकाम पर कोयटा हरना इशारा तीसरे रोज़ भी बंद है। पहाड़ सरक जाने और लैंड स्लाइडिंग के बाइस हर किस्म की आमदोरफ्त बंद है। शुमाली बलूचिस्तान के सैलाबी रेलों में बतदरीज कमी आ रही है। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए मुतासिर हैं। कान, मेहतरजई, मुस्लिम बाग, लोई बंद की राब्ता सड़कें भी बहाल नहीं हो सकी। बेशतर बालाई इलाके बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस से महरूम हैं। उधर दुक्की हरनाई की मुख्तलिफ मकामात पर शाहराएं मुतासिर होने से पंजाब के साथ ज़मीनी राब्ता मुअत्तल है। सोराब शहर समेत पूरे ज़िले के 90% इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। यहाँ मुतासरीन मदद के मुंतज़िर हैं, जबकि कई मकामात पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुश्की में हुकूमती सतह, ज़िले इंतज़ामिया और रज़ाकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर झलमगसी और जाफराबाद में तबाही के मनाजिर जा
बेवजह नजर आते हैं। हैडबाग, बैरून, सैफाबाद के दर्जनों देहात सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में सांप काटने के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। झलमक्सी के ज़िले हेडक्वार्टर गंदावा का 8वें रोज़ भी दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। बलूचिस्तान का सैलाब जिन जिन इलाकों से गुजरा वहां अपने पीछे बर्बादी और तबाही की दास्तानें छोड़ गया है। खांटा नदी के किनारे जिला लसपेला के शहर उथल के नवाही गांव मोरंद गोट के बाशिंदे अपने घरों के साथ साथ खड़ी फसलों और मवेशियों से भी महरूम हो गए हैं। जिले हेडक्वार्टर के करीब होने के बावजूद यहाँ की बर्बादी हुक्काम की नज़रों से ओझल है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन। मोरंद गोट के ज्यादातर बासी गल्लाबानी और काश्तकारी से वाबस्ता हैं। इन दिनों कपास की तैयार फसल से कपास की चुनाई का काम चल रहा था कि सैलाब आ गया। इस इलाके में कपास की ये फसल तैयार थी, लेकिन बारिशों और सैलाब की वजह से करोड़ों रुपए मालियत की फसल खराब हो गई है और काश्तकारों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। ये मोहम्मद रहीम है। गांव वाले इसे मम्मू के नाम से पुकारते हैं। गरीब लेकिन सबके काम आने वाला फर्द। मोहम्मद रहीम अपने घर की दहलीज पर उदास बैठा शायद ये सोच रहा है कि जो घर तिनके तिनके जोड़कर बनाया था, क्या अब वो इसे कभी दोबारा तामीर कर सकेगा। अचानक पानी आ गया, बस ये घर हमारा गिर गया, पानी आ गया, बच्चों निकाला, क्या करे, सारे पानी ने लेके आया, दूसरे जगह से दरख्त भी लेके आया, वो भी फेंका इधर, अभी बस फंस गया, चपड़ बपड़ ये अंदर पड़ा है। दिखाओ अंदर क्या है, अंदर दिखाओ, आओ देखो ये हालत है, कुछ कोई चपड़ पानी लेके गया था, अभी हम क्या करें। मोहम्मद रहीम के कच्चे घर के सामने ही रहीम बख्श का 2 कमरों का पक्का घर है। सैलाब ने इसका घर भी नहीं छोड़ा। दीवारों में ऐसी गहरी दरारें पड़ी हैं कि कमरों में जाने से भी खौफ आता है कि छत सर पर ही न गिर पड़े। कोई रह नहीं सकता, हम लोगों को खौफ होता है, डर रहे हैं हम लोग। यहाँ कोई गार्डर सर में लग गया, यहाँ कोई छत पूरा ऊपर आ गया, अभी तो ये अलग हो गए, अभी तो ये भी फट गया, कच्चे तो ऐसे ही चले गए। कहाँ ले गए अपने बच्चे, बीवी बच्चे? ये वहीं पे जमीन पे बैठे हुए हैं, जंगल में पड़े हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं है, उनको कोई सहारा भी नहीं, ना कोई मतलब है राशन पहुंचा हुआ है, ना कोई मतलब है अभी प्यास में मर रहे हैं, कोई भी हम लोगों के लिए इंतजामिया ने कुछ भी नहीं किया है। क्या कच्चा और क्या पक्का। सैलाब की तबाहकारियों से मोरंद गोट का कोई घर नहीं बचा। कई घर जमीन बोस हो गए और जो घर गिरे नहीं, सैलाबी पानी सुरंग बनाकर इनकी बुनियादें ही बहा ले गया। तबाहकुन सैलाब ने इन लोगों के घरों ही को बर्बाद नहीं किया, बल्कि रोजगार से भी महरूम कर दिया है। आने वाले कई साल मोरंद गोट के बासियों के लिए बहुत सख्त होंगे। आसान नहीं कि ये लोग किसी इमदाद के बगैर दोबारा अपने घरों की तामीर कर सकें। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, लसबेला, बलूचिस्तान।